हेलो एवरीवन, बेटा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे प्रीवियस में हम लोग एक्सरसाइज 5I को देख रहे थे, जिसमें हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे। सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कर रहे थे, मतलब उत्तरोत्तर अवकलन या द्वितीय कोटि के अवकलन हम लोग कर रहे थे। इससे पहले हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बहुत अच्छे से देखें और बहुत अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने प्रीवियस में वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे सभी वीडियो की लिंक दी गई है। आप बारी बारी करके उनको वीडियो को एक बार जरूर से देख ले और अपने अवकलन को बहुत अच्छा कर ले। टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आज का जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो दिया गया है, यदि y बराबर e की घात माइनस एक्स कॉस एक्स तो सिद्ध कीजिए कि d4y अपॉन dx4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। कहने का बहुत सीधा मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का हमें 4 बार अवकलन करना है और 4 बार अवकलन करके हमें इस बात को प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन का फर्स्ट टाइम अवकलन कर देंगे, जिसका लिख देना भाई x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर दो फंक्शन है बेटा, आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के करना पड़ेगा। y का अवकलन आपको पता है x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड का अवकलन। cos x का अवकलन होता है बेटा माइनस का sin x, प्लस होता है सेकंड फंक्शन तो cos x इनटू में फर्स्ट का अवकलन। देखो आप थोड़ा ध्यान से समझ लें, e की घात माइनस एक्स का अगर अवकलन करना हो तो बेटा हम लोग e की घात x का जानते हैं। इसको अगर आप x समझ के करेंगे तो इसका अवकलन e की घात x का तो एक बार तो यही हो जाएगा। इसका आप जब पुनः करेंगे तो माइनस एक्स का माइनस और आ जाएगा। e की घात माइनस एक्स का अगर अवकलन करना हो तो वो हो जाएगा माइनस e की घात माइनस एक्स। इस बात को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट करते बेटा, e की घात माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस e की घात माइनस एक्स, तो यहाँ प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा e की घात माइनस एक्स। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ से e की पावर x कॉमन कर लो, e की पावर माइनस एक्स कॉमन कर लो, तो बेटा ये बन जाएगा माइनस का साइन x और माइनस का कॉस x। ये आपका फर्स्ट टाइम अवकलन हो गया। 4 बार करना है जिसका बेटा पुनः अवकलन कर देना, लिखना पुनः x के सापेक्ष अवकलन। फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको पूरे को आप मान लो सेकेंड फंक्शन। अवकलन करोगे तो ये बन जाएगा बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन। चलो इसका करते हैं अवकलन। तो बताइए इसका अवकलन क्या आ जाएगा, जैसे ये माइनस है रहने दो, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का बेटा अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस है तो यहाँ पर सॉरी ये माइनस था, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन। इसका हमने अवकलन लिख लिया बेटा। इसके बाद हम लोग लिखते हैं सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड क्या है बताइए, सेकेंड फंक्शन है माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू में फर्स्ट का अवकलन। e की घात माइनस एक्स का अवकलन अभी आपको बताया गया, होता है माइनस e की घात माइनस एक्स, तो माइनस की वजह से बेटा यहाँ पर माइनस लग जाएगा और ये बन जाएगा e की घात माइनस एक्स। फिर से आप इसमें वही काम करो, e की घात माइनस एक्स को आप कॉमन कर लो, तो देखिए क्या बन जाएगा। जब आपने e की घात माइनस एक्स e की घात माइनस एक्स कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचेगा माइनस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ये माइनस आप अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स और ये अंदर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं बेटा ये कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की घात माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स और साइन एक्स को जब आप ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स बन जाएगा 2 साइन एक्स। आप इसमें 2 को बाहर कर लो बेटा, तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 को बाहर कर लिया तो बन जाएगा e की घात माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स। आप इसका बेटा 2 बार अवकलन कर चुके हैं, इसका यहाँ से कर देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रही है यहाँ पे बातें आपको, तो बन जाएगा डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, 2 को बेटा बाहर रहने दो, इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस में होता है सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन, e की घात माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा बेटा
माइनस ई की घात माइनस एक्स। क्लियर इतनी बात? इसमें आप ई की घात माइनस एक्स को फिर से कॉमन कर लो। देखो आगे समझते हैं। देखिए ये बन जाएगा डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 बाहर था और हमने क्या कर लिया, ई की घात माइनस एक्स इसमें कॉमन कर ली। ई की घात माइनस एक्स कॉमन करने पर देखिए अंदर क्या बच जाएगा, ई की घात माइनस एक्स कॉमन करने पर ये बचेगा कॉस एक्स और ये बचेगा माइनस का साइन एक्स। ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ये आपका 3 बार अवकलन करने पर बना बेटा, हमें इसका 4 बार अवकलन करना था। यहाँ आप लिख देना पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रही हैं चीज़ें आपको। देखिए पुनः करेंगे, देखिए इसका क्या बन जाएगा, पुनः जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d4y बाई डी एक्स फोर इज इक्वल टू 2 को तो आप बेटा बाहर कर दो और यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाओ वही फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का। तो क्या होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, बताओ इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, इसके बाद होता है बेटा प्लस सेकेंड फंक्शन, तो आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इनटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट ये है, इसका आप अवकलन करेंगे आएगा तो यही बस माइनस से 9 लग जाएगा। यहाँ प्लस की जगह पर माइनस का निशान, ई की घात माइनस एक्स। यहाँ तक आपको दिख रहा है? अब चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए समझते, इसमें फिर से अब बेटा ई की घात माइनस एक्स को कॉमन कर लो, तो बन जाएगा d4y अपॉन डी एक्स फोर इज इक्वल टू 2 ई की घात माइनस एक्स हमने कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में देखिए क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स। तो अब की बार आप देख पा रहे हैं ये साइन एक्स माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 2 ई की पावर माइनस एक्स। देखिए माइनस का साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये बन जाएगा माइनस का 2 कॉस एक्स, माइनस का 2 कॉस एक्स। 2 और 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा माइनस का 4 ई की घात माइनस एक्स और कॉस एक्स। अब बेटा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये अपना क्वेश्चन ही था, देखो ए की घात माइनस एक्स कॉस एक्स, इतने के प्लेस पर आप y लिख सकते हैं, ये बन जाएगा d4y अपॉन डी एक्स फोर इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये हो गया बेटा y, है ना। आप इसको इस साइड लेके आएंगे तो जो प्रूफ करना था वही प्रूफ हो जाएगा। इसको अब जब इस साइड लेके आएंगे ना तो ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी प्लस की, तो बन जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगता आया। 4 बार अवकलन करना था, 1 बार करके, 2 बार, 3 बार, 4 बार करके हम लोग ने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर लिया है ना। तो आप एक बार इसको बहुत अच्छे से देख ले, अगर ज़रूरत समझो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आप देख पा रहे हैं दिया है यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2। देखिए अभी तक क्वेश्चन में ऐसे दिया होता था dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं y2 लिखा है जिसको आप ऐसे समझेंगे जैसे y का फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे जिसको हम dy बटे डी एक्स कहते थे, या उसी को हम लोग y1 भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइम अवकलन तो y1 भी कह सकते हैं या dy बाई डी एक्स। वो डिपेंड करेगा प्रूव करने में किस तरीके से चीज़ें दी गई। जैसे यहाँ प्रूव करने में y2 दिया गया तो इसको हम देख के ये समझ गए बेटा कि हमें इस क्वेश्चन का 2 बार अवकलन करके ही प्रूव कर पाएंगे हम लोग। y2 का मतलब 2 बार अवकलन, जैसे y का दोबारा अवकलन हम लोग करते थे तो बनता था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार से उसके प्लेस पर आप ये समझो y2 लिखा। और y1 का मतलब dy बाई डी एक्स मतलब y का एक बार अवकलन, है ना। तो जहां हम लोग अवकलन पहले dy बाई डी एक्स करते थे, आज हम वहां पर y1 लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में y1 प्रूव करना हमें इस वजह से। क्लियर है इतनी बात? देखिए समझते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन का 2 बार अवकलन करके इस बात को हम लोग प्रूव कर देंगे। देखिए क्वेश्चन था y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन आज बेटा आप ऐसे समझ लेना कि y1 होगा।
अब टेन इनवर्स एक्स के स्क्वायर का तो आपको अवकलन नहीं पता है, तो आप टेन इनवर्स एक्स को कुछ देर के लिए एक्स समझ लो। तो बताओ एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता बेटा? एक्स स्क्वायर का होता 2x। एक्स हमने किसको समझा? टेन इनवर्स एक्स को। इनटू में आपने बताया था कि जिसको हम एक्स मानते हैं उसका क्या करते हैं? पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन आप किसका करेंगे? टेन इनवर्स एक्स का। तो 2 टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का बेटा अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया है y1 बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इस तरीके से बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 बराबर में 2 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से बेटा आप इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें। इसमें देखो दो फंक्शन है, तो आप एक को फर्स्ट और एक को सेकेंड मान के अवकलन करें। तो फार्मूला होता है बेटा फर्स्ट फंक्शन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में सेकेंड का अवकलन, है ना। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा? y2। भाई y1 को आप dy बाई डी एक्स समझो, पुनः अवकलन करते तो वही d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बनता था, इसको हम लोग y2 समझ रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस होता था सेकेंड फंक्शन और इंटू में फर्स्ट का अवकलन। इसका आप अवकलन करेंगे तो इसका 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। बराबर में देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटा बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 बराबर में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे डिवाइड में, इधर क्रॉस गुणा होगा तो इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी। देखो समझते हैं आगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, तो ये दो पावर बन जाएंगी। तो ये ऐसे बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में क्या है? y2 और प्लस में ये देखिए लिखा 2, इसका जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x ये और y1, तो बन जाएगा बेटा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1, है ना। और बराबर में कितना है? बराबर में 2। अगर आप देखो ना भाई, तो यही हम लोग को प्रूव करना था। देखिए कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये आसान से तरीके बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको बेटा ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी वजह से आपकी मैथ आसान हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो बच्चे चैनल से पहले से जुड़े हैं वो अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा के वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। वो दिया है यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है हमें दिए गए क्वेश्चन का दो बार अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 cos x का होता है बेटा माइनस का sin x माइनस का 3 cos sin x का होता है cos x। एक बार हुआ, इसका आप x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5 sin x का अवकलन होता है बेटा cos x और माइनस का 3 cos x का होता है माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x, है ना। तो देखिए क्या बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये क्या लिखा, ये लिखा है 3 sin x। एक काम करो आप इसमें माइनस इन कॉमन कर लो, माइनस इन कॉमन करोगे तो आ जाएगा 5 cos x, प्लस था तो माइनस का 3 sin x। क्लियर इतनी बात। ये इतने को अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन था, इसके प्लेस पर आप y पुट कर सकते। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y, माइनस y आप इस साइड लेके आओ, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का y इधर आके प्लस का y इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से बेटा हम लोग इस साधारण से क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देख लो आप एक बार, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का हम ये कहें कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर के केस में बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको बच्चे कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उसको आप एक बार देख लो, आज के बाद कोई भी डाउट आपका नहीं बनेगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है यदि y z का फलन है तथा z बराबर दिया ax, तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर d2y बाई डी जेड स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दो। तो पहले तो एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो y है वो किसका फलन है, z का।
मतलब हम कह सकते हैं कि y जो है ना वो फंक्शन है किसका, z का। तो y इज इक्वल टू एफ जेड। y जो है वो फलन z का था, तो फलन के लिए हमने f यूज किया और यहाँ पर z लिख दिया, तो y बराबर एफ जेड। आगे दिया है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट समझ लें। इसके बाद दिया है z बराबर ए एक्स। जेड बराबर ए एक्स दिया है तो हमें प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो ये z बराबर जो ए एक्स एक इन्फॉर्मेशन दी है, इसका आप सबसे पहले तो x के सापेक्ष अवकलन कर लें। अगर आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू, इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया तो इसका एक आएगा, मतलब एक बनेगा। ये अपने पास एक वैल्यू आ गई डी जेड बाई डी एक्स की। ये वैल्यू हम लोग ने क्यों निकाली है, तो आप इस बात को समझे। पहले इसमें लिखा है y जो है ना वो z का फंक्शन है, और जो प्रूव करना है वो हमें इस तरीके से करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम अवकलन किया होगा कहीं ना कहीं डी वाई बाई डी एक्स बना होगा। बोलो क्लियर इतनी बात। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स बना होगा, जब पुनः अवकलन किया होगा तब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बना होगा। और आप देख रहे हैं प्रूव करने में डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर लिखा। आप इस प्रूफ को देखकर ये बात समझेंगे कि क्वेश्चन में दिया वाई जेड का फलन है, तो जब आप y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो जब ये वाला अवकलन करेंगे वैसे तो जैसे हम लोग एफ एक्स का अवकलन जानते हैं बेटा एफ डैश एक्स, जैसे हम एफ जेड का अवकलन करेंगे तो बनेगा एफ डैश जेड। लेकिन हमें ऐसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो देखिए हम लोग इसका कैसे करेंगे। जैसे y जो है वो z का फलन है, तो आप ऐसा समझ लें कि ये जो z है वो किसके रूप का है, y के रूप का। ऐसे समझो, क्योंकि उसमें दिया है y जो है ना वो z का फलन है। तो आप ऐसे समझे जब आपको ये वाला अवकलन करना हो तो आप इसको y समझे, यहाँ पर ऐसे समझे कि ये y का फलन है। आप क्या करें, इसका अवकलन जो है ना आप ऐसे समझे ये y जो है ना y का अवकलन आप z के रिस्पेक्ट में कर दें सबसे पहले, क्योंकि y z का फलन है। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे इसका, तो सबसे पहले आप ये याद रखना y का अवकलन आपको z के रिस्पेक्ट में करना है। चूंकि हम अवकलन x के सापेक्ष करेंगे इसलिए आपने इसको z के रिस्पेक्ट में किया होगा, तो z का पुनः x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना। चीजें हो सकता है आप पुनः समझ में, क्वेश्चन में देखो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, लिखना x के सापेक्ष अवकलन। y का अवकलन बहुत सीधा सीधा dy बाई dx हो गया। प्रूव करने में आप देख पा रहे हैं डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर हमें बनाना है। कैसे बनेगा, तो ये जो z है आप इसको ऐसे समझे, आपको y का अवकलन z के रिस्पेक्ट में करना सबसे पहली बात। तो y का अवकलन z के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो वह इस प्रकार से बनेगा डी वाई बाई डी जेड। चूंकि हम लोग अवकलन कर किसके रिस्पेक्ट में थे भाई, x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ z का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, z का अवकलन भाई x के सापेक्ष डी जेड बाई डी एक्स होगा। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझें। हमने कहा पहले जो यहाँ पर लिखा z, इसका मतलब ये है कि y का अवकलन आप z के रिस्पेक्ट में कर दें, और इसके बाद ये जो z है हम अवकलन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वही चेन रूल लगा के हम लोग कर रहे हैं। z का अवकलन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए z का अवकलन x के रिस्पेक्ट में डी जेड बाई डी एक्स होगा। आप समझ गए बात। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे ये y बराबर एफ जेड लिखा, तो इसका मतलब आप ये समझे इस y का अवकलन सबसे पहले हमें z के सापेक्ष करना है, और इसके बाद हम लोग अवकलन चूंकि कर रहे थे x के सापेक्ष, इसलिए z का अवकलन आप बेटा x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। अगर आप देखो तो इस तरीके से अगर आप इस चीज को मैच करना चाहें तो चीजें मैच हो गई हैं। जैसे ये dz लिखा, ये भी dz लिखा। अगर आप एक थोड़ा क्रम से समझना चाहें तो ऐसे करके अगर ये वैल्यू काट दें तो वही देखो dy बाई डी एक्स ही तो है। समझ पा रहे इस बात को, तो काटना नहीं है भाई, इस तरीके से हमें करना था क्योंकि y z का फलन था। हमने इसका अवकलन x के रिस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ z था तो आप सीधे समझेंगे कि y का अवकलन z के सापेक्ष, फिर z का अवकलन x के सापेक्ष। इतनी बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ये z था तो y का अवकलन z के सापेक्ष, इसके बाद z का अवकलन हम लोग कर देंगे x के सापेक्ष। देखिए क्या बना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी जेड। ये तो ठीक है, देखिए डी जेड बाई डी एक्स बना, और इसकी वैल्यू बेटा हमें पता है। जैसे इसे अगर कोई इक्वेशन ना दो, इसको ही एक इक्वेशन दे दो, तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू a है, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ना वो आ गई a डी वाई बाई डी जेड। आप इसका पुनः क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो बताइए इसका क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a जैसा रहने दो। अब जैसे देखिए आपने जब फर्स्ट टाइम y का अवकलन z के रिस्पेक्ट में किया तो ये आया। अब जब आप इसका पुनः यहाँ पर आपको ऐसे समझना y का अवकलन z के रिस्पेक्ट में करना है,
और इसके बाद जो z बन रहा है उसका अवकलन x के रिस्पेक्ट में करना। तो जब भाई इसका अवकलन y का अवकलन z के रिस्पेक्ट में पुनः किया जाएगा तो इस प्रकार से बन जाएगा d2y बाई dz स्क्वायर। अब आप z का अवकलन कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, x के रिस्पेक्ट में, तो z का अवकलन x के सापेक्ष इस तरीके से बन जाएगा dz बाई dx। क्लियर इतनी बात। तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू a d2y बाई dz स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप पुनः यहाँ पर रख देंगे a। तो देखिए क्या बन जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू a और a का मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा a स्क्वायर d2y बाई dz स्क्वायर। इस प्रकार से बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। हमने आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई डाउट बने तो इस वीडियो में जो हमने बातें कही हैं एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लें, जहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट किया है। एक बार उन बातों को फिर से समझने की कोशिश करें कि हमने क्या कहा है और किस तरीके से अवकलन किया है। फिर भी कोई डाउट बन जाए बेटा तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना, हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपको फिर से समझाएंगे। वैसे कोशिश हमने भरपूर करी है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, यदि y बराबर a sin log x तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। कहीं भी आप y1 और y2 देखें तो तुरंत समझ जाओ y1 का मतलब y का फर्स्ट टाइम अवकलन और y2 का मतलब इसका आपने 2 बार अवकलन करना है। मतलब दिए गए क्वेश्चन का आप 2 बार अवकलन करके प्रूव कर देंगे। देखिए तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं इसकी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो y बराबर a sin log x, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसका कर दें x के सापेक्ष अवकलन। तो y का अवकलन आज हमें प्रूफ में y1 दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, dy बाई dx को आप y1 भी कह सकते हैं। a जैसा रहेगा, साइन के बाद जो ये log x लिखा है इसको आप x समझ लो, साइन x का अवकलन होता है बेटा cos x, x की जगह पर कौन है log x, और जिसको भाई हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं तो log x का अवकलन हो जाएगा भाई 1 बाई x। ये x जो है ना वो डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होके वो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x y1 बराबर a cos log x। ठीक है, अब आप इसका क्या कर देंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। इसमें भाई फर्स्ट और सेकंड फंक्शन समझना पड़ेगा आपको। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन y1 का अवकलन y2 प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन x का x के सापेक्ष 1 आ जाएगा बराबर a cos, इसको आप फिर से x समझ ले, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, x का मतलब log x, और जिसको आपने x माना उसका पुनः अवकलन तो log x का हो जाएगा 1 बाई x। ये बन जाएगा x y2 प्लस का y1 बराबर माइनस a sin log x अपॉन में x। इसका आप फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में होगा भाई, तो बन जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस इसका इसमें करोगे तो x y1 बराबर माइनस, देखो a sin log x और a sin log x को आप भाई y कह सकते हैं तो माइनस का y, इसको आप इस साइड लेके आए तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस के y बराबर 0। इस प्रकार से भाई हम लोग इस प्यारे से क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x तो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0 ये प्रूव करना है। सेम यही बात आपको पिछले क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, सेम यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। y2 लिखा मतलब आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट टाइम अवकलन कर दें तो y बराबर दिया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट समझ के इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो y का अवकलन y1 3 cos, इसको आप x समझे, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, x का मतलब भाई log x, और जिसको आपने x माना उसका पुनः अवकलन तो log x का आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस का 4 sin, इसको x समझो, sin x का होता है cos x, x का मतलब log x, जिसको आपने x माना उसका पुनः अवकलन तो log x का 1 अपॉन x। तो बन जाएगा y1 बराबर माइनस का 3 sin log x, देखो ये भी अपॉन में x ये भी अपॉन में x, तो नीचे x बना रहेगा, ये ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो माइनस का 3 sin log x और प्लस का 4 cos log x अपॉन में x। बेटा ये x इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई बन जाएगा
तो एक्स वाई वन बराबर माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स। अब आप इसका यहीं से कर देंगे पुनः अवकलन। तो इसका फर्स्ट सेकंड फंक्शन से करेंगे तो एक्स वाई वन का हो जाएगा वाई टू प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन करेंगे एक आ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहता है इसका लिखने का, माइनस का 3। इसको फिर से आप एक्स समझो, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, एक्स का मतलब लॉग एक्स, इसका पुनः करोगे तो 1/x प्लस 4 कॉस एक्स का होता है बेटा माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स की जगह पर क्या है लॉग एक्स, इसे आपने एक्स माना, इसका पुनः करोगे तो वही 1/x आएगा। तो एक्स वाई टू प्लस के वाई वन बराबर माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स है ना, और माइनस का 4 साइन लॉग एक्स डिवाइड में दोनों के बेटे में एक्स था, इधर पर एक्स लगा दो। अब यहाँ से देखो ये वाला एक्स इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, यही डायरेक्ट ये दे रहे हैं, इस एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन बराबर ये वैल्यू आएगी बेटा। अगर आप इसमें देखो, अगर इसमें आप माइनस इन कॉमन कर लो तो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स बन जाएगा, और ये वैल्यू वाई की है, तो आप इसमें माइनस इन कॉमन करोगे तो ये माइनस का वाई बन जाएगा। इस माइनस वाई को आप इस साइड लेके आए, बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस के एक्स वाई वन प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आए भी है, तो आप इनको एक बार बहुत अच्छे से देख लें। बाकी बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें, है ना, अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहें, और अपनी आप सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।